नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस बीमारी पर बात करेंगे वो हमारी बहनों बेटियों को बहुत ज़्यादा सताए हुए है। आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल उसके सामने आ रहे हैं और इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें बेटियां इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है हमने हर चीज़ को मुइन मक़दारों के साथ तख्लीक किया है। औरत और मर्दों में खलियात की मक़दार को अलग किया है ताकि इनमें इनफरादियत रहे। नाज़रीन, ये जो इंसान के मामलात होते हैं, चेहरे पर और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर फाजिल बाल आ जाना, ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल होती है। ये जहर मसामात के ज़रिए पसीने और बालों की शक्ल में ख़ारिज होता है, जिसकी वजह से बाल इन हिस्सों पर ज़्यादा होते हैं जिन हिस्सों पर खून का दबाव निस्बतन ज़्यादा होता है। मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी होती है, मर्दों के चेहरे पर बाल नहीं होते। इसीलिए ये एक निज़ाम है रब ताला का, इसके ज़रिए हर माह जहरीला मवाद औरत के जिस्म से ख़ारिज होता है। खुदा न खास्ता इस माहाना निज़ाम में खलल वाक़ हो जाए तो इसकी वजह से चेहरे पर बाल निकल आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इस निज़ाम को बहाल रखा जाए। अगर खुदा न खास्ता औरतों में अय्याम की ख़राबी या कोई और वजह हो, उस सूरत में भी चेहरे पर फालतू बाल निकल आते हैं, दाढ़ी या मूँछों की जगह पर बाल निकल आते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। नाज़रीन, फ़ालतू बालों का इलाज हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चेहरे के फ़ालतू हिस्सों पर जो बाल निकल आते हैं, एक पाव कलौंजी ले लें। एक पाव कलौंजी पानी से धोकर सुखा लें और जब सूख जाए तो एक खुले मुंह की नीले रंग की शीशी ले लें। शीशी का रंग नीला होना चाहिए। उसके अंदर आप इसको डाल दें। इसमें डालने के बाद आपने इशा की नमाज के बाद ये आयत मुबारका तिलावत करनी है 100 मरतबा। अव्वल व आखिर 3-3 बार या 11-11 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में 100 बार आपने ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फी सत्तिही अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, माज़रत के साथ, मुझे कुछ गले की तकलीफ़ है जिसकी वजह से, लेकिन आप इस आयत मुबारका को अच्छे से ज़ेर ज़बर पेश की और आपकी गलती निकाल कर अच्छे से याद करें। हो सके तो किसी उस्ताद वगैरह से आप इसकी तस्हीह करवाएं। उसके बाद आप इस आयत मुबारका को 100 मरतबा पढ़कर कलौंजी पर दम करें। 21 दिन आपने इशा की नमाज के बाद ये दम करना है। अगर बीच में नागा के दिन आ जाएं तो पाक होकर दोबारा से इस अमल को शुरू किया जा सकता है। 21 दिन आपने ये अमल करना है। 22वें रोज़ सुबह निहार मुँह 3 उंगली की एक चुटकी, 3 उंगली की एक चुटकी में जितनी भी कलौंजी आ जाएं वो आपने लेकर सादा पानी से चबा चबा कर खा लेनी है। चबाते हुए आपकी ज़बान पर, आपके दिल ही दिल में आपने ये पढ़ना है, या शाफिउल अमराज, बेहिसाब पढ़ना है। जितना भी पढ़ा जाए, जब तक आप उसको चबा रहे हैं तब तक आपने इसको पढ़ते जाना है और अपने दिल में ये तसव्वुर करना है, अपने दिमाग में ये तसव्वुर करना है कि या अल्लाह, मेरे ये जो फालतू बालों की बीमारी है तो इसे अपने हिकमत से ख़त्म फरमा दे। इंशाअल्लाह शिफाए कुल्ली और यकीनी अमल है। इंशाअल्लाह ताला, रब ताला ने चाहा तो आप फालतू बालों से निजात पा लेंगे। बहनों बेटियों, ये अमल इंतहाई फ़ायदेमंद और इंतहाई मुजर्रब है। आप इसे इंतहाई यकीन कामिल के साथ करें। इंशाअल्लाह आपको चेहरे के फालतू बालों से निजात मिल जाएगी। यासिन शाह जब्बारी को रूहानी दुनिया यूट्यूब से इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने मिलने जुलने वालों का बहुत ख्याल करें। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। यासिन शाह जब्बारी को दुआ खैर में याद रखें। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का
حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔